मेरा अरविंद अरविंद है। मैं एक सामान्य आदमी हूं जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहता हूं। यह कहानी उस समय की है जब मैं और मेरे कुछ दोस्त जंगल में ट्रैकिंग के लिए गए थे। हम सब ने उस जंगल को एक बार पहले भी देखा था, लेकिन कभी भी उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। उस दिन हम सबका एक ही लक्ष्य था, पहाड़ी की चोटी तक पहुंचकर वहां का दृश्य देखना। लेकिन हम सभी को क्या पता था कि वह ट्रैकिंग एक ऐसी घटना का कारण बनेगी जिससे हम कभी नहीं उबर पाएंगे। हमारा सफर जंगल में बेहद सामान्य शुरुआत हुआ था। जैसे जैसे हम घने जंगल में आगे बढ़े, वातावरण में एक अजीब सी सन्नाटा घिरने लगा। चारों ओर पेड़ों की छांव थी और हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि हमें घबराहट सी होने लगी। थोड़ी देर बाद हमें एक छोटा सा मैदान मिला जिसमें एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। मैंने सोचा यह शायद किसी पुराने समय का पत्थर होगा, लेकिन जैसे ही मेरी नजरें उस पत्थर पर पड़ी, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। यह पत्थर, जो देखने में तो सामान्य सा लग रहा था, उसकी सतह पर खरोंचें थीं, जैसे किसी ने उसे खींचा हो। और जैसे ही मैं पास गया, मुझे ठंडक महसूस हुई। यह तो सिर्फ मेरा भ्रम था या वह सचमुच ठंडा था, मैं यह नहीं समझ पाया। फिर वह हुआ जो कभी भी मैंने नहीं सोचा था। हम सब बैठकर बातें कर रहे थे और तभी एक हल्की सी आवाज आई। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई कराह रहा हो। शुरुआत में मैंने सोचा कि यह जंगल में उड़े हुए पत्तों की आवाज होगी, लेकिन फिर यह आवाज फिर से आई और अब यह ज्यादा स्पष्ट थी। यह किसी इंसान की कराहने जैसी आवाज थी और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पत्थर किसी के भीतर से आ रही हो। मेरे दोस्त मुझे देखकर हंसी में पड़ गए। अरे, ये क्या सुन रहे हो अरविंद? क्या तुम डर गए? उन्होंने मजाक करते हुए कहा, लेकिन मेरी आंतरिक घबराहट अब और बढ़ चुकी थी। मैंने महसूस किया कि यह आवाज सिर्फ मैं ही सुन रहा था। जब मैंने इस बारे में और लोगों से बात की तो वे इसे नजरअंदाज करते गए, लेकिन मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह आवाज रात भर मेरी सुनवाई में गूंजती रही। जब हम रात को अपने तंबू में सोने गए तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंखें बार बार खुल रही थीं और दिल धड़कता जा रहा था। मैंने बार बार कोशिश की कि मैं सो जाऊं, लेकिन वह आवाज, वह कराहता हुआ स्वर मुझे सोने नहीं दे रहा था। कभी वह आवाज पास से आती, कभी दूर से। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या था, लेकिन यह मुझे अंदर से सिहरन पैदा कर रहा था। अचानक मेरी आंखें फिर से खुली। बाहर बहुत ठंडक थी और मुझे लगा जैसे कहीं कुछ ठीक नहीं था। मैंने बाहर निकलकर देखा और मेरी घबराहट और बढ़ गई। कैंप फायर की रोशनी अब मंद पड़ चुकी थी और पूरी जगह पर एक अजीब सा सन्नाटा था। मैंने सोचा, क्या यह सब मेरा डर है या सच में कुछ है? तभी एक और आवाज आई, लेकिन इस बार वह एक गहरी कराह नहीं थी। यह एक चीख थी, किसी इंसान की चीख। मैं डर के मारे चिल्लाया, ये क्या है? लेकिन जब मैंने आसपास देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। मैं यह मानने को तैयार नहीं था कि यह सब मेरा भ्रम हो सकता है। मेरे दिल की धड़कन अब बहुत तेज हो चुकी थी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। क्या तुम सबने सुनी? मैंने डरते हुए अपने दोस्तों से पूछा, लेकिन वे सभी हंसी में डालते हुए बोले, क्या तुम पागल हो गए हो? कोई आवाज नहीं थी, लेकिन मैं जानता था कि कुछ था। वह पत्थर, वह आवाज, कुछ तो था जो मुझसे छिपा हुआ था। रात भर मुझे वह आवाज सुनाई देती रही और मैं समझने की कोशिश करता रहा कि आखिर वह क्या था। फिर अचानक सुबह हुई और हम जंगल से बाहर जाने लगे। मैंने तय किया था कि अब मैं इस बारे में और अधिक जानने की कोशिश करूंगा। अगले कुछ दिनों में मैंने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में पूछताछ की। कई बुजुर्गों ने मुझे उस पत्थर के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इसे एक सामान्य पत्थर बताया। लेकिन मुझे यह बात नहीं समझ आई, क्यों एक साधारण पत्थर इतनी अजीब आवाजें निकाल रहा था। इसी तरह दिन ब दिन मेरे दिमाग में यह सवाल और भी गहरे होते गए। क्या वह पत्थर सचमुच एक सामान्य पत्थर था या कुछ और था? क्या वह आवाज कोई आत्मा थी या कुछ और? मुझे इस रहस्य को हल करना था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि उस पत्थर की छानबीन करना मेरे लिए कितना खतरनाक साबित होगा। पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं घटीं, वह मुझे बार बार परेशान करती रहीं। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साधारण पत्थर के आसपास इतना रहस्य और डर हो सकता है। मैं पूरी तरह से जानने के लिए तैयार था,
कि आखिर उस पत्थर के पीछे क्या राज था। इस बार मैंने मन में ठान लिया था कि मैं सिर्फ सवालों के जवाब नहीं, बल्कि उस पत्थर से जुड़ी पूरी सच्चाई जानकर रहूंगा। यह सोचकर ही मेरा दिल और भी तेज धड़कने लगा। मैंने गांव के बुजुर्गों से और जानकारी हासिल करने की कोशिश की। एक सुबह मैंने गांव के सबसे पुराने व्यक्ति दादी चंदा से मिलने का निर्णय लिया। वह हमेशा से गांव के रहस्यों की जानकार थीं और उनका कहना था कि वह पुराने समय से जुड़ी कई बातें जानती थीं। दादी चंदा का कहना था कि वह अपनी जवानी के दिनों में खुद उस पत्थर के पास खेलने जाती थीं, लेकिन उन्होंने कभी भी उस पत्थर के बारे में कुछ खास नहीं सुना था। लेकिन उनके चेहरे पर जो डर था वह मुझे अजीब सा लगा। दादी ने मुझे कहा, वो पत्थर वह किसी और चीज का प्रतीक है, एक शापित चीज। लेकिन तुम नहीं समझोगे, जो भी उसके पास जाता है वह अपने साथ कुछ न कुछ बुरा लेकर आता है। एक बार एक आदमी बहुत करीब गया था उस पत्थर के, और उसके बाद वह कभी नहीं लौटा। उस दिन के बाद से वह पत्थर रोने लगा, जैसे किसी ने उसका दिल तोड़ दिया हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि दादी क्या कह रही थी, लेकिन उनका डर और शब्दों की गंभीरता से मैं पक्का जान गया था कि कुछ तो अजीब था। मैंने उस पत्थर के बारे में और जानने की ठानी और उस रात फिर से जंगल में जाने का फैसला किया। जैसे ही हम जंगल में पहुंचे, एक ठंडी हवाओं का झोंका मुझे पूरी तरह से घेरने लगा। अब मेरा मन पहले की तरह डर से भरा हुआ था, क्योंकि उस जगह की हवाओं में अब कुछ और था। हमें पहले की तरह उसी पत्थर के पास जाना था, लेकिन अब हम सब बहुत ज्यादा सावधान थे। हर कदम पर मुझे लग रहा था कि कुछ गलत हो सकता है। मैंने सबसे पहले पत्थर को देखा, जो पहले की तरह वैसे ही पड़ा हुआ था, लेकिन अब उसे देखना मुझे और भी डरावना लग रहा था। पत्थर की सतह अब ज्यादा घनी और बर्फीली महसूस हो रही थी। जैसे ही मैंने उसे छूने की कोशिश की, मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ मुझे भीतर खींच रहा हो। अचानक एक जोर की आवाज आई, एक दर्दनाक चीख, जो पहले की तरह एक गहरी कराह की तरह सुनाई दी। यह आवाज अब और भी तेज थी और मुझे ऐसा लगा कि वह आवाज सीधा मेरे दिल में घुस रही है। मेरे दोस्त डर के मारे कांपने लगे। क्या है यह? एक ने घबराकर पूछा। क्या तुमने यह आवाज सुनी? लेकिन मैं उन सब से कुछ नहीं कह सका। मैं बस खड़ा रहा और मेरे अंदर डर की एक नई लहर दौड़ने लगी। पत्थर की छांव में खड़े होकर मैंने महसूस किया कि अब मुझे उस पत्थर से दूर नहीं जाना चाहिए था। उसकी खामोशी के भीतर एक शैतानियत थी, जिसे हमने अब तक समझने की कोशिश नहीं की थी। अब हम डर के मारे वापस जाने को ही थे कि हमें कुछ और हुआ। अचानक वह चीख फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार वह एक तीव्र और दर्दनाक आवाज में बदल गई, एकदम जैसे कोई व्यक्ति बहुत दर्द में चिल्ला रहा हो। मैं और मेरे दोस्त एक साथ चौंके और हम सभी ने इधर उधर देखा। हमें कुछ नहीं दिखा, लेकिन फिर वही गहरी आवाज आई। अब यह आवाज और भी भयानक लगने लगी थी। क्या यह कोई साधारण शापित पत्थर है? मैंने खुद से सवाल किया। क्या यह किसी आत्मा की चीख है? अब तक हम सब पूरी तरह से घबराए हुए थे, लेकिन हमने कदम वापस लेने का फैसला किया। हम सब जल्दी जल्दी जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, वह आवाज हमारे पीछे आती जा रही थी, जैसे किसी ने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया हो। मैं और मेरे दोस्त हर पल में डर के साए में जी रहे थे। तभी अचानक पत्थर से एक जबरदस्त आवाज आई। यह आवाज पहले से कहीं अधिक डरावनी और खौफनाक थी, मानो पत्थर से किसी की आत्मा बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। हम सब एक पल के लिए ठिठक गए। यह आवाज इतनी जोर से आई थी कि हम सबके दिल कांपने लगे। हम भागने लगे, लेकिन मुझे यह महसूस हुआ कि हम जितना भाग रहे थे, यह आवाज हमारे पीछे उतनी ही तेज हो रही थी। जैसे जैसे हम भाग रहे थे, हमें अब भी वही आवाज सुनाई दे रही थी, और अब यह और भी भयावह हो गई थी, जैसे किसी ने हमें पकड़ लिया हो और हमसे छूटने का कोई रास्ता ना हो। हम किसी तरह से जंगल से बाहर निकले और फिर से गांव की ओर बढ़े, लेकिन जब हम गांव पहुंचे तो हम सब बिल्कुल खामोश थे। हमारे भीतर एक अजीब सा भय समा चुका था, जो हम सब की आंखों में दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा, क्या वह पत्थर सचमुच शापित था? यह सवाल मेरे दिमाग में लगातार घूम रहा था, लेकिन मेरे पास इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। लेकिन अब मैं समझ चुका था कि हम सब ने उस रात के बाद कभी न कभी वह पत्थर दोबारा नहीं देखना था।
लेकिन क्या हम अब उस पत्थर को छोड़ सकते थे? क्या उस पत्थर से जुड़ा कोई और राज था जिसे हम नहीं जानते थे? इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में हम जिस तरह के खतरों से गुजर रहे थे, वह हमें हमेशा के लिए उस पत्थर के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। वह रात, वह चीख और वह पत्थर, यह सब मुझे तब से लगातार परेशान कर रहा था। कभी कभी तो मुझे लगता था कि यह केवल मेरी कल्पना का हिस्सा था, लेकिन फिर मुझे वह आवाज याद आती और मेरा दिल घबराने लगता। मैं जानता था कि मुझे इस रहस्य को सुलझाना होगा, वरना यह मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। लेकिन मुझे अब तक जो कुछ भी पता चला था, वह मुझे और भी अधिक डराने वाला लग रहा था। मैंने अगले दिन फिर से उस पत्थर के पास जाने का मन बनाया, लेकिन इस बार अकेले नहीं। मैंने तय किया कि मैं एक पुराने दोस्त रामू को साथ ले जाऊं। वह बहुत समझदार और साहसी था और मुझे लगता था कि वह इस रहस्य को समझने में मेरी मदद करेगा। रामू ने शुरू में मुझे इस सब को नजरअंदाज करने की सलाह दी, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि उस पत्थर से जुड़ा कुछ खतरनाक है तो वह सहमत हो गया। वह भी कुछ हलचल महसूस कर चुका था और उसके मन में भी सवाल थे। हम दोनों जंगल की ओर बढ़े और मुझे महसूस हुआ कि जो डर पहले मेरे दिल में था, अब वह किसी और ही स्तर पर था। हम दोनों चुपचाप चल रहे थे, जैसे किसी ने हमें उस पत्थर के पास जाने से रोकने का प्रयास किया हो। जैसा कि हम जंगल में घुसते गए, वही ठंडी और सन्नाटे वाली हवा हमारे चारों ओर घेरने लगी। लेकिन इस बार हम दोनों डर के बजाय उस रहस्य को हल करने के लिए एकजुट हो गए थे। हम उस जगह तक पहुंचे जहां वह पत्थर पड़ा था और यह देखकर मैं फिर से चौंका। पत्थर पहले से और भी बड़ा और गहरा दिख रहा था, जैसे वह अब और भी ज्यादा डरावना हो गया हो। अचानक हम दोनों ने वह चीख सुनी, वही दर्दनाक रोने जैसी आवाज जो हम पहले सुन चुके थे। लेकिन इस बार यह आवाज बहुत तेज और करीब आ रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा भूत हमारे पास खड़ा हो। रामू ने मुझे इशारा किया कि हम वहां से भागें, लेकिन मेरी समझ में अब एक बात आ चुकी थी। हमें उस पत्थर से जुड़ी सच्चाई को जानना ही होगा, वरना यह हमें कभी चैन से नहीं रहने देगा। हम दोनों पत्थर के पास पहुंचे और एक बार फिर से उसे छुआ, लेकिन जैसे ही रामू ने पत्थर को छुआ, उसकी आंखों में डर का एक हल्का सा रंग दिखाई दिया। अचानक पत्थर में एक तेज दरार दिखाई दी और वही दर्दनाक चीख गूंजने लगी। हम दोनों उस चीख के बीच भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ अजीब हुआ। जैसे ही हम भागने लगे, हमें यह महसूस हुआ कि वह आवाज हमारी परछाइयों के साथ दौड़ रही थी। हम दोनों की सांसें थमने लगीं और हम अपने कदम रुकने पर मजबूर हो गए। किसी ने हमारे अंदर से एक अदृश्य डर को पकड़ लिया था और हम खड़े रहे। रामू ने कहा, कुछ तो गलत है, हम यहां से जाएं। लेकिन मैंने ठान लिया था कि हमें कुछ सच्चाई तो जाननी ही होगी। अचानक वह चीख और भी तेज हो गई और फिर एक अजीब घटना घटी। पत्थर के ऊपर से खून की एक धारा बहने लगी। यह खून अब पत्थर के चारों ओर फैलने लगा और उस खून का रंग नॉर्मल नहीं था। यह किसी जीवित इंसान का खून नहीं था। यह खून कहीं ना कहीं गहरे अंधेरे से निकल रहा था, जैसे किसी जिंदा आत्मा का खून हो। हम दोनों डर के मारे कांपने लगे। यह जो हो रहा था वह हमें पूरी तरह से अवाक कर चुका था। रामू ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम पीछे हटते हैं, हमें इसका हल नहीं ढूंढ पाएंगे, यह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन मैं जानता था कि अगर हम अब पीछे हटे तो कभी भी यह रहस्य हमें छोड़ने वाला नहीं था। हमने तय किया कि हमें वह पुरानी दादी चंदा से और जानकारी हासिल करनी चाहिए। वह शायद हमें यह बता सकती थीं कि आखिर उस पत्थर से जुड़ी सच्चाई क्या थी। जब हम उसके पास पहुंचे तो उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा घबराया हुआ था। उसकी आंखों में वह डर था जो पहले हमने नहीं देखा था। तुम दोनों ने उस पत्थर को फिर से छुआ? दादी चंदा ने घबराकर पूछा। मैंने सिर झुकाकर कहा, हां, लेकिन हम सिर्फ सच्चाई जानने के लिए गए थे। अब हमें समझ में आ गया है कि वह पत्थर केवल एक पत्थर नहीं है, वह किसी और चीज का प्रतीक है। हम दोनों बहुत डर गए हैं। दादी चंदा ने हमें गंभीरता से देखा और फिर बोली, तुम दोनों के पास वक्त नहीं है। वह पत्थर उस गांव में वर्षों से है, लेकिन उसके पास जो शक्ति है वह किसी का भी जीवन ले सकती है। वह पत्थर एक आत्मा का हिस्सा है, एक आत्मा जो कभी शांति से नहीं मरी, और अब वह आत्मा रिहाई के लिए
उस पत्थर को अपने इर्द गिर्द इस्तेमाल करती है। उसकी चीखें सुनो, वह तुम्हें अपने पास बुला रही है, क्योंकि वह अब किसी भी कीमत पर अपनी आत्मा को शांति दिलाना चाहती है। ये खून नहीं, एक चेतावनी है। अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो तुम दोनों को वह आत्मा कभी नहीं छोड़ेगी। रामू और मैं दोनों घबराए हुए थे, लेकिन दादी की बातों में कोई झूठ नहीं था। हमें अब एहसास हो गया था कि हम जिस चीख के बारे में सोच रहे थे वह आत्मा की पुकार थी। दादी चंदा ने हमें बताया, अगर तुम दोनों को बचना है तो उस पत्थर को छोड़ दो और फिर कभी उसकी ओर मत देखो, वरना उस आत्मा का शाप तुम पर भी गहरा पड़ेगा। वह तुम्हारे बाद आने वाली पीढ़ियों को भी परेशान करेगी। यह सुनकर हम दोनों और भी डर गए। हमने अब महसूस किया कि उस पत्थर से जुड़ा रहस्य न केवल हमारे लिए बल्कि आने वाले समय के लिए भी भयानक साबित हो सकता है। लेकिन क्या हम अब उस पत्थर को छोड़ सकते थे? यह रहस्य अब तक हमें अपनी गिरफ्त में ले चुका था और हमें पता था कि उस पत्थर का शाप हमें कहीं ना कहीं पकड़ने वाला था। हम दोनों, रामू और मैं, इस रहस्य से बचने के लिए बहुत कुछ सोच रहे थे, लेकिन जैसे ही दादी चंदा ने हमें पत्थर को छोड़ने की चेतावनी दी, हमें एहसास हुआ कि अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हम उस पत्थर के पास से दूर भागना चाहते थे, लेकिन इसका मतलब था कि हमें अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना होगा। क्या हम पत्थर को छोड़कर सुरक्षित रह सकते थे? क्या उस आत्मा का शाप हमारे पीछा करना बंद कर देगा? ये सवाल मेरे दिमाग में बार बार घूम रहे थे, लेकिन एक बात साफ थी, अगर हम इसे हल नहीं करते तो यह हमसे कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। दादी चंदा की बातों ने हमें एक गहरी डर की भावना से भर दिया था। हमने यह फैसला किया कि हम उसी रात फिर से उस पत्थर के पास जाएंगे और कुछ न कुछ हल निकाले बिना वहां से वापस नहीं लौटेंगे। हम दोनों ने तय किया कि हम किसी भी कीमत पर यह रहस्य सुलझाएंगे, ताकि हम दोनों और हमारे गांव के लोग इस खौफनाक आत्मा से मुक्ति पा सकें। रात का समय था और हवा में सन्नाटा था। हम दोनों चुपचाप उस जगह की ओर बढ़े जहां वह पत्थर था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई हमें देख रहा हो, जैसे कोई अदृश्य ताकत हमारे हर कदम पर निगाह रख रही हो। हम दोनों खामोशी से चलते रहे और जैसा जैसा हम उस स्थान के करीब पहुंचे, वैसे वैसे वो चीखें फिर से गूंजने लगीं। ये आवाज अब और भी कटीली और गहरी हो गई थी, जैसे कोई बहुत दर्द में चीख रहा हो। जब हम उस पत्थर के पास पहुंचे तो मुझे वह डर और घबराहट पहले से कहीं ज्यादा महसूस हो रही थी। पत्थर अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और डरावना लग रहा था और इसके चारों ओर खून की धारा अब भी बह रही थी। अचानक पत्थर से एक तेज आवाज आई, जैसे कोई जोर से चीखा हो। हम दोनों एक दूसरे से सटे खड़े हो गए, लेकिन कोई बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। फिर वह आवाज फिर से आई और हमें अब साफ साफ महसूस हुआ कि वह आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी आत्मा की थी। रामू ने धीरे से कहा, कुछ करना होगा, वरना हम दोनों भी इस पत्थर के शाप से बच नहीं पाएंगे। मैं सहमत था, लेकिन यह डर हमारे दिलों में समा चुका था। हम दोनों कुछ पल के लिए खड़े रहे और फिर अचानक पत्थर में एक दरार दिखाई दी और उसमें से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। वह रोशनी इतनी तेज थी कि हम दोनों अपनी आंखें बंद करने को मजबूर हो गए। और फिर जैसे ही हम दोनों की आंखें खुली, हमें वहां एक भयावह दृश्य दिखाई दिया। पत्थर के चारों ओर एक अजीब सी धुआं उभर रहा था और वह चीखें अब एक मनुष्य के जैसे शब्दों में बदलने लगीं। यह शब्द हमारे कानों में सीधे घुसने लगे और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमें किसी गहरे गड्ढे में धकेल दिया हो। शब्द धीरे धीरे हमारे अंदर समाने लगे, जैसे हम भी उस आत्मा का हिस्सा बन गए हों। तुम नहीं बच सकते हो, वह आवाज गूंज रही थी। तुम दोनों को खत्म करना होगा, नहीं तो तुम दोनों की आत्माएं मेरी होंगी। तुम्हारे बाद और कोई नहीं बच सकता। रामू और मैं अब सच में घबराए हुए थे। हम दोनों इस चेतावनी को अनदेखा करने की सोच ही नहीं पा रहे थे। उस पत्थर में जो शक्ति थी वह अब हमें पूरी तरह से जकड़ चुकी थी। हमें अब यह समझ में आ चुका था कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं था। यह उस आत्मा का शापित रूप था जो कभी मर नहीं पाई और अब तक अपनी आत्मा को शांति नहीं दे पाई। हमने तय किया कि अब हमें पत्थर को नष्ट करना होगा ताकि इस आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था।
जैसे ही मैंने पत्थर को छूने की कोशिश की, मुझे एक जबरदस्त झटका लगा। यह झटका इतना तेज था कि मैं गिरते गिरते बचा। रामू भी कांपते हुए पीछे हट गया। फिर अचानक पत्थर से एक अजीब सी ध्वनि निकली और उसने हमारी दिशा बदल दी, जैसे वह पत्थर अब हमें दूर करने की कोशिश कर रहा हो। हमने जल्दी से पत्थर को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह चीख अब भी हमारे अंदर गूंज रही थी, जैसे वह हमें अपनी गिरफ्त में लेने के लिए तैयार हो। हम दोनों डरे हुए थे, लेकिन किसी तरह हम उस पत्थर से कुछ दूरी बनाए रखने में सफल हो गए। लेकिन जैसे ही हम पीछे हटे, हमें यह महसूस हुआ कि हम वापस मुड़कर अपने घर नहीं जा सकते। हमें किसी तरह उस आत्मा का सामना करना होगा, क्योंकि हम दोनों जानते थे कि अब यह शाप हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका था। तभी हम दोनों को एक गहरी आवाज सुनाई दी, और उस आवाज के बाद वह पत्थर अचानक फट गया और उसके अंदर से एक विशाल रूप उभरा, एक गहरी और डरावनी आकृति जो पूरी तरह से काले धुएं से घिरी हुई थी। हम दोनों कांपते हुए अपनी जगह पर खड़े रहे और वह आकृति हमारी ओर बढ़ने लगी। तुम दोनों को अब अपने की सजा भुगतनी होगी, वह आवाज फिर से गूंजने लगी और वह आकृति अब हम दोनों के करीब आ रही थी। वह आकृति धीरे धीरे हमारे सामने खड़ी हो गई और फिर उसने एक डरावना हंसी का ठहाका लगाया। हम दोनों अब पूरी तरह से डर गए थे और हमारी हिम्मत खत्म हो चुकी थी। अचानक वह आकृति हमारे सामने से गायब हो गई और हम दोनों को एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। लेकिन तभी हम दोनों को एक और खौफनाक एहसास हुआ। वह आत्मा हमें छोड़ने वाली नहीं थी। उसका शाप अब हमारे अंदर समा चुका था और हम जानते थे कि यह हमारी जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि एक नए भयानक अध्याय की शुरुआत थी। अगला भाग एक और भयावह मोड़ पर इस रहस्य और उस शापित आत्मा के बारे में और भी डरावने खुलासे करेगा। उस रात के बाद जो कुछ भी हुआ, उसकी यादें अभी भी मेरी जिंदगी में गूंज रही थीं। रामू और मैं अब कभी भी सामान्य नहीं हो सकते थे। वह शापित पत्थर और उसमें बसी आत्मा अब हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। हम जानते थे कि अब हम बचने के किसी रास्ते पर नहीं जा सकते। हम दोनों ने तय किया था कि हमें किसी भी हाल में इस आत्मा से छुटकारा पाना होगा, लेकिन यह हमें जिस तरह से पीछा कर रही थी, वह एक नए डर का रूप ले चुका था। हमने दादी चंदा की सलाह पर ध्यान देना शुरू किया था, लेकिन वह अब तक हमें किसी ठोस समाधान की दिशा नहीं दे पाई थी। फिर एक दिन रामू ने मुझे एक पुरानी किताब के बारे में बताया जो उसके दादाजी के पास थी। वह किताब बहुत पुरानी थी और उसमें कई रहस्यमय घटनाओं के बारे में लिखा था। रामू का कहना था कि इस किताब में उस आत्मा से मुक्ति पाने का तरीका हो सकता था। लेकिन क्या यह सच था? क्या हम उस किताब पर विश्वास कर सकते थे? हम दोनों ने रात को किताब को पढ़ना शुरू किया। किताब की हर एक पंक्ति हमें और भी ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी। इसमें कुछ ऐसे संकेत थे जो हमें उस पत्थर से जुड़ी आत्मा के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन किताब के पन्नों में एक चीज साफ थी, हमें उस आत्मा को शांति देने के लिए उसे किसी और से जोड़ने की जरूरत थी ताकि उसकी कटीली आत्मा शांत हो सके। लेकिन यह कैसे होगा? मैंने रामू से पूछा। रामू बोला, किताब में लिखा है कि यह आत्मा किसी खास रिश्ते के बंधन में बंधी थी और जब तक उसे यह रिश्ते का हिसाब नहीं मिलेगा तब तक वह कभी शांत नहीं हो सकती। हमें उसकी असली कहानी पता करनी होगी। हम दोनों ने सोचा कि यह असंभव सा लगता है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हम दोनों उसी दिन से उस आत्मा की असली पहचान के बारे में जानकारी जुटाने में जुट गए। हम पुराने गांव वालों से पूछते रहे, लेकिन कोई भी हमें कुछ ठोस जानकारी नहीं दे पा रहा था। फिर एक दिन हमें एक पुराना खंडहर मिला जो गांव से बाहर था। यह खंडहर उसी जगह था जहां हम पहले उस पत्थर से मिले थे। वहां हमें एक कटा फटा कागज मिला जिसमें उस आत्मा की कहानी का कुछ हिस्सा लिखा था। कागज में जो कुछ भी लिखा था वह और भी ज्यादा डरावना था। वह आत्मा एक लड़की की थी जिसका नाम मीरा था। मीरा बहुत ही मासूम और भोली थी, लेकिन उसका जीवन एक भयानक हादसे का शिकार हो गया था। वह लड़की एक गांव के लड़के से प्रेम करती थी, लेकिन उसकी मंगनी किसी और से तय हो गई थी। इस कारण वह लड़का गुस्से में आकर मीरा को मार डालता है और उसके बाद उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस पत्थर में बंद हो जाती है। इस कागज को पढ़ते ही हमें समझ में आ गया कि हमें उस लड़के का पता लगाना होगा
जिससे मीरा का जुड़ाव था। हम दोनों ने उस लड़के की खोज शुरू की, लेकिन यह एक खतरनाक रास्ता था। अब हमें लगता था कि हमारी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर यह आत्मा सही नहीं हुई तो हम दोनों का भी वही हाल हो सकता था जो मीरा का हुआ था। हमने उसकी जानकारी खोजते हुए कई पुरानी इमारतों को खंगाला और गांव वालों से पूछताछ की। अंत में हमें पता चला कि वह लड़का अब तक जीवित था और वह भी उसी गांव में रह रहा था। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी मीरा के साथ हुए अपने गुनाह का पछतावा नहीं किया था, और यह भी बताया गया था कि उसने अपनी जिंदगी में कई बुरी घटनाओं का सामना किया था जो उसकी आत्मा के साथ जुड़ी थीं। रामू और मैंने उसे ढूंढ निकाला और उसे पूरी कहानी सुनाई। वह लड़का घबराया हुआ था, लेकिन उसने हमें विश्वास दिलाया कि वह अब उस आत्मा को शांति देने के लिए कुछ करेगा। लेकिन हमें एहसास हुआ कि शांति तब तक नहीं मिल सकती थी जब तक वह आत्मा अपनी असली पहचान को स्वीकार नहीं कर लेती। आखिरकार हम सब उस पुराने खंडहर में गए जहां वह पत्थर था, और हमने उसे एक अंतिम बार वहां के अंदर रखने की योजना बनाई। लड़का अब मीरा के गुनाहों का पछतावा कर रहा था, अपनी घबराहट के साथ पत्थर के पास खड़ा था। जैसे ही उसने उस पत्थर के पास कदम रखा, हमें महसूस हुआ कि एक बहुत बड़ी शक्ति हमारे ऊपर आ रही थी। हमें ऐसा लगने लगा जैसे वह पत्थर फिर से जीवित हो उठा हो और वह हमें खींचने के लिए तैयार था। फिर वह पल आया। लड़के ने पत्थर को छुआ और तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। पत्थर फट गया और उसके अंदर से मीरा की आत्मा निकली। यह दृश्य इतना भयावह था कि हम दोनों, रामू और मैं, कांपते हुए पीछे हट गए। मीरा की आत्मा अब उस लड़के के पास खड़ी थी और उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से के साथ कुछ और था, एक अजीब सी शांति। उसने लड़के की ओर देखा और फिर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। लड़के ने अपनी गलती का एहसास किया और उसने मीरा से माफी मांगी। माफी के बाद मीरा की आत्मा ने उसकी ओर देखा और फिर वह एक आखिरी बार हमें देखी। फिर एक घनी धुआं छा गया और अचानक वह आत्मा और उसका दर्द अब पूरी तरह से गायब हो गए। पत्थर फिर से अपने पुराने रूप में आ गया, लेकिन अब वह शापित नहीं था। हम दोनों को लगा कि हमने अंततः उस भयानक आत्मा को शांति दे दी है, लेकिन जिस तरह से वह आत्मा हमें छोड़कर गई थी, उसका एहसास अब भी हमें घेर लेता था। हम अब भी यह सोचते हैं कि क्या हम सच में इस रहस्य को सुलझा पाए थे, या हम भी कभी उसके शाप से मुक्त नहीं हो पाएंगे। अंत में जो कुछ भी हुआ वह एक सख्त चेतावनी है। कभी भी किसी शापित चीज को अनदेखा न करें, क्योंकि उसका असर कभी न कभी वापस लौट सकता है। हम दोबारा कभी उस जगह के पास भी नहीं गए, और अब हम भी जानते हैं कि कभी कभी ऐसे रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करना खुद के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।